देश आज आजादी के 76वें वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। हाथों में तिरंगा और जुबान पर जय हिंद के नारे लिए आज हर हिंदुस्तानी उस रात के बारे में जानना चाहता है जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार एक आजाद मुल्क में सांस ली होगी। कैसी रही होगी 14 और 15 अगस्त 1947 की रात। कैसा रहा होगा अपनी दिल्ली का नजारा। कैसे पूरी रात जागकर देश भर में लोगों ने एक आजाद होते हुए देश को न सिर्फ देखा होगा बल्कि जिया भी होगा। कैसे अंग्रेजी शासन के खौफ से पीछे छुड़ाकर खुद के पैरों पे खड़े होकर भारत ने एक रात में शताब्दियों के गर्दो गुबार छोड़कर फेंक दिए होंगे। कैसी रही होगी वो रात और वो आजादी वाली पहली सुबह। तो चलिए दोस्तों, आपको हम ले चलते हैं 15 अगस्त 1947 में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मशहूर लेखक डोमिनिक लैपलियर और लैरी कॉलिंग्स अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में 14 अगस्त 1947 के ऐतिहासिक दिन का चित्रण करते हुए लिखते हैं, सैन्य छावनियों, सरकारी कार्यालयों, निजी मकानों आदि पर फहराते यूनियन जैक को उतारा जाना शुरू हो चुका था। 14 अगस्त को जब सूर्य डूबा तो देश भर में यूनियन जैक के ध्वज दंड का त्याग कर दिया ताकि वह चुपके से भारतीय इतिहास के भूतकाल की एक चीज बनकर रह जाए। समारोह के लिए आधी रात को धारा सभा भवन पूरी तरह से तैयार थी। जिस कक्ष में भारत के वाइसरॉयों की भव्य ऑयल पेंटिंग लगी रहा करती थी, वही अब अनेक तिरंगे झंडे शान से लहरा रहे थे। डोमिनिक लैपलियर और लैरी कॉलिंग्स अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं, 14 अगस्त की सुबह से ही देश के शहर शहर गांव-गांव में जश्न शुरू हो गया था। दिल्ली के बाशिंदे घरों से निकल पड़े। लोग दिल्ली के केंद्र यानी इंडिया गेट की ओर चल पड़े। लोग नाच गा रहे थे, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे और हर तरफ राष्ट्रगान की धुन सुनाई पड़ रही थी। फ्रीडम एट मिडनाइट इस किताब में से एक छोटा सा वर्णन हम आपको सुनाना चाहते हैं। आपको ये सुनकर आपके मन में हमारे पूर्वजों प्रति प्यार जाहिर करने की इच्छा होगी। लेखक इसमें लिखते हैं, चारों दिशाओं से लोग दिल्ली की ओर दौड़े चले आ रहे थे। टांगों के पीछे टांगे, बैलगाड़ियों के पीछे बैलगाड़ियां, कारें, ट्रकें, रेलगाड़ियां, बसें सब लोगों को दिल्ली ला रही थी। लोग छतों पर बैठ कर आए, खिड़कियों पर लटक कर आए, साइकिलों पर आए और पैदल भी। दूर देहात से लोग ऐसे भी आए जिन्हें गुमान तक नहीं था कि भारत देश पर अब तक अंग्रेजों का शासन था और अब नहीं है। लोग गधों पर चढ़े, घोड़ों पर चढ़े, मर्दों ने नई पगड़ियां पहनी और औरतों ने नई साड़ियां। बच्चे माँ बाप के कंधों पर लटक कर गए। देहात के आए हुए बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ये धूम धड़ाका काहे का है, तो लोग बढ़ बढ़ कर बता रहे थे, अरे तुम्हें मालूम नहीं, अंग्रेज जा रहे हैं। आज नेहरू जी देश का झंडा फहराएंगे, हम आजाद हो चुके हैं। गांव देहात से आए हुए लोग अपने बच्चों को आजादी का मतलब अपने अपने हिसाब से समझा रहे थे कि अब अंग्रेज चले गए हैं, अब हमारे पास ज्यादा पशु होंगे, अब हमारे खेतों में ज्यादा फसल हुआ करेगी, अब कहीं आने जाने पर रोक टोक नहीं रहेगी। ग्वालों ने अपनी पत्नियों से कहा कि अब गाय ज्यादा शुद्ध दूध देंगी क्योंकि आजादी मिल चुकी है। इतना ही क्या, लोगों ने बसों में टिकट खरीदने से इनकार कर दिया। भला आजाद मुल्क में भी कोई टिकट लिया करता है। आजादी का समारोह देखने एक भिखारी उस विभाग में दाखिल होने लगा जो विदेश के राजनीतिज्ञों के लिए आरक्षित था। जिस सिपाही ने पूछा कि तुम्हारा आमंत्रण पत्र कहाँ है, तो वो चकित हो गया। आमंत्रण? उसने कहा, अब कैसा आमंत्रण? अब हम आजाद हो चुके हैं, समझे? अब कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। सबकी आंखों में आजाद भारत को लेकर अपनी एक समझ थी, अपनी एक सोच थी और अपना एक सपना था, क्योंकि इनमें से कोई भी कभी आजाद मुल्क में रहा नहीं था। लोग देखना चाहते थे कि एक आजाद मुल्क होता कैसा है। मशहूर लेखक राजेंद्र लाल हांडा ने अपनी किताब दिल्ली में 10 वर्ष में 1940 से 1950 के बीच दिल्ली की सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर काफी विस्तार से लिखा है। आजादी की रात की आंखी देखी लिखते हुए उन्होंने धारा सभा की भीड़ और लोगों के उत्साह का
भरपूर चित्रण किया है। वे लिखते हैं, रात के लगभग 2 बजे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू धारा सभा से निकलकर वायसराय भवन की ओर गवर्नर जनरल को आमंत्रण देने गए। स्वतंत्रता के उत्साह में भीड़ भी उनके पीछे पीछे हो ली। खाली स्थान था और जनसमूह इतना बड़ा था कि पता लगना असंभव था कि लोग किधर जा रहे हैं। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री गवर्नर जनरल को साथ लेकर धारा सभा भवन में आ गए। उस समय लोगों का जोश चरम सीमा को पहुंच चुका था। उस समय सभी कुछ नवीन और अपूर्व दिखाई देता था। अपूर्व समारोह, अपूर्व दृश्य, अपूर्व उत्सव, अपूर्व देशभक्ति और अपूर्व जनसमूह। धारा सभा भवन में ही नहीं, उसके बाहर हरी घास पर, सड़कों पर, सेक्रेटेरिएट के सामने, विशाल मैदान में तिल रखने की भी कोई जगह दिखाई न देती थी। ऐसी भीड़ तो लोगों ने पहली बार देखी होगी। पर आधी रात को किसी भी स्थान पर किसी समय 2-3 लाख आदमी इकट्ठा न हुए होंगे। दिल्ली में अतीत में अनेक उत्सव, अनेक पर्व देखे, बड़े बड़े चक्रवर्ती दिग्विजयों सम्राटों के समारोह देखे, लेकिन अतीत के वे सभी समारोह इस महान पर्व के आगे फीके पड़ गए थे, जो दिल्ली के लोगों ने 14-15 अगस्त 1947 की रात को देखा था। उस रात दिल्ली में स्वतंत्रता का अवतरण हुआ। ठीक आधी रात के समय जिस क्षण 15 अगस्त के दिन ने जन्म लिया, लाखों नर नारियों को ऐसा आभास हुआ मानो गंगा की तरह स्वर्ग से स्वतंत्रता धरती पर उतर रही हो। डोमिनिक लैप्लियर और लैरी कॉलिंग्स लिखते हैं, नेहरू के एन सामने नेताओं की जो भीड़ उस भवन में ठसाठस बैठी थी, वह उस राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जिसका जन्म उस आधी रात को बस होने ही वाला था। वे तमाम प्रतिनिधि परस्पर इतने भिन्न थे, लेकिन उस भिन्नता के बावजूद अब वे इतने एक होने जा रहे थे कि अनेकता में एकता की ऐसी मिसाल विश्व में अन्य कहीं नहीं मिलती। संविधान सभा के समक्ष नेहरू प्रस्ताव रख रहे थे कि ज्यों ही आधी रात की टंकार समाप्त होगी, हम सब उठ पड़ेंगे और भारतीय जनता की अधिकतम सेवा करने की शपथ लेंगे। सभा भवन के बाहर आधी रात के आकाश में अचानक बिजली कड़क उठी और मानसूनी बारिश टूट पड़ी। भवन को चारों तरफ से हजारों भारतीयों ने घेर रखा था। वे भीगने लगे। चुपचाप क्षण क्षण नजदीक आ रही उस आधी रात की संभावना ने उन्हें इतना रोमांचित और इतना तन्मय रखा था कि भीगने का उन्हें पता ही नहीं चला। आखिरकार आधी रात की वो टंकार शुरू हुई, जिसमें एक दिन ने समापन और साथ में एक युग के समापन की घोषणा कर दी। टंकार के दौरान कोई व्यक्ति बिल्कुल भी न हिला। फिर नेहरू के शंखनाद ने एक बड़े साम्राज्य के अंत और भारत भूमि पर एक नए युग के सूत्रपात की घोषणा कर दी। समारोह एकदम भव्य था। नेहरू जी सूती जोधपुरी पजामे और बंडी में थे। वल्लभ भाई पटेल सफेद धोती में प्रकट हुए थे। R.L. हांडा लिखते हैं, रात 3 बजे तक शपथ ग्रहण आदि के बाद समारोह समाप्त हो गया। कुछ लोग घरों को वापस हो लिए, बहुत से लॉनों और फुटपाथों पर ही सो गए। अगले दिन यानी 15 अगस्त की सुबह 8 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर यूनियन जैक की जगह भारतीय तिरंगा झंडा फहराया। दिल्ली हजारों साल पुराना शहर है। अपने इतिहास में उसने एक स्थान में इतना विशाल जनसमूह निश्चय ही कभी नहीं देखा होगा, जितना उस दिन लाल किले में आसपास आ जुटा था। स्थानीय पत्रों तथा सरकारी अनुमानों के अनुसार वहां 10 लाख से कम आदमी नहीं थे। दिल्ली गेट से लेके कश्मीरी गेट तक और जामा मस्जिद से लेके लाल किले तक कहीं सड़क या भूमि दिखाई नहीं देती थी। सिवाय एक अपार जनसमूह के वहां कुछ नहीं था। इस भीड़ को विसर्जित होने में करीब 4 घंटे लगे थे। आजादी की पहली सुबह का ये जश्न आधी रात से ही जारी था। 14 अगस्त की आधी रात के जश्न ने लोगों को उत्साहित कर दिया था। उस रात को जनगण मन और वंदे मातरम के राष्ट्र गीतों की मधुर ध्वनि कैसे स्वर्गीय जान पड़ती थी। ये गीत पहले भी अनेकों बार सुना था, किंतु उस रात को एक एक शब्द मानो पुकार पुकार कर अपना अर्थ भी श्रोताओं के कानों में कह रहा था। उस रात वास्तव में शस्य श्यामला, बहुबल धारिणी, रिपुलदल वरिणी आदि विशेषणों के ठीक अर्थ समझ में आए। जब जनगण मन आरंभ हुआ तो इसकी ललित लय में हजारों सिर हिल उठे, किंतु जैसे ही राष्ट्रगान में पंजाब और सिंध का उल्लेख हुआ, एकत्रित भीड़ में सैकड़ों आदमियों ने सिर उठाकर एक दूसरे को देखा। वहां उपस्थित जनों को सहसा विभाजन की तकलीफ याद आ गई, जो दूसरी ओर पाकिस्तान नाम के मुल्क के रूप में मूर्ति रूप ले चुकी थी और सरहदों पर हिंसा को जन्म दे चुकी थी।
मगर इस बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आप सभी को देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपको ऐसी ही किसी अनटोल्ड स्टोरी के साथ।